अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के हवाले से। वर्ल्ड नॉलेज और डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो हम उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फैथोमीटर इज़ यूज टू मेजर डैश। हमारे पास ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशन डेप्थ, साउंड इंटेंसिटी एंड द आंसर इज़ ओशन डेप्थ। ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप स्क्रीन पे उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। कौन सा आयरन है जो प्योरेस्ट है? तो उसका नाम है रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है इसकी। और वजह क्या है कि क्यों प्योर होता है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत कम होते हैं। ये आपको गूगल से डेफिनेशन भी आपको नज़र आ रही होगी कि लो नंबर ऑफ कार्बन्स कंटेंट होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूटिंग नहीं कर सकता। ये बूटिंग देख सकते हैं, ये बूट सिस्टम होता है कंप्यूटर में जो रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The working principle of a washing machine is। एक वॉशिंग मशीन है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह काम करती है? तो आंसर है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसकी बेसिस पे वो वर्क करती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? हमने इंटरमीडिएट लेवल पे स्टडी किया है कि जो फोर्स रोटेट करती है हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो मशीन का हमने देखा भी है कि वो रोटेट करती रहती है, तो इसलिए वो सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पे काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, नेल्सन मंडेला एंड द आंसर इज किरण बेदी। किरण बेदी ये हैं और ये ऑथर हैं फ्रीडम बिहाइंड बार्स बुक की। अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। ये हमारे पास कुछ केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं और इसका आंसर है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड विरधा गंगा। विरधा गंगा क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी रिवर है जिसको विरधा गंगा कहा जाता है। द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गोदावरी इज कॉल्ड विरध गंगा। दूसरा बड़ा गोदावरी रिवर होने की वजह से तो इसे विरध गंगा कहा जाता है। गंगा जो है ये सबसे बड़ा रिवर है और दूसरे नंबर पे विरध गंगा है। गंगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया के दरमियान से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है इसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन इन विच two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। फ्यूजन प्रोसेस होता है कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो एक या दो चीज़ें जब बनती हैं
तो उसको फ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो उसको ये इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। फॉर्मेटिंग का जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्सम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद हॉर्स रेडिंग, हॉर्स रेसिंग। ये एप्सम एक जगह है, मार्केट टाउन है इन सरे इंग्लैंड, जो जिसमें हॉर्स रेसिंग होती है। एक और पिक्चर्स होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। यूनियन बजट जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा इंडिया की पार्लियामेंट है, वहाँ उसको लोकसभा कहा जाता है और उसमें यूनियन बजट सबसे पहले पेश किया जाता है। बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाइंस? ऑप्शन 2 B46 ये वाला। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। आसमान का नीला कलर क्यों शो होता है, क्यों नज़र आता है हमें? तो वो उसका आंसर है, जस्ट 1 मिनट, वेट अ मिनट, बैटरी लो हो गई थी। अच्छा, बैक टू अवर टॉपिक। एक मिनट बस। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई, आसमान का नीला कलर है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो लाइट होती है वो फैल जाती है, उसकी वजह से हमने इंटरमीडिएट के लेवल पे प्रिज्म का स्टडी किया था कि प्रिज्म के ज़रिए से लाइट फैलती है, तो उसके ज़रिए से हमें ब्लू लाइट, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह लाइट फैलती है। वाइट लाइट आती है तो डिफरेंट कलर्स में फैल जाती है, तो इसलिए हमें आसमान का नीला कलर रंग नज़र आता है। विच फॉरेन कंट्री इज़ क्लोजेस्ट टू एंडेमान आइलैंड? म्यांमार। एंडेमान आइलैंड ये काफ़ी अच्छा आइलैंड है और मशहूर है। ये इसकी पिक्चर है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड आइलैंड। Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? And the answer is Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। The fastest shorthand writer was, the answer is Dr. G.D. Pist. डॉक्टर G.D. Pist जो हैं इनकी मतलब पहले नंबर पे हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग में। इनकी 250 WMP स्पीड है, वर्ड्स पर मिनट नियरली, हाँ जी 250। साका एरा वॉज फाउंडेड बाय कनिष्का। साका एरा कैलेंडर में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये सब कनिष्का ने दरियाफ्त किया था। The state of Assam has
असम की जो स्टेट है वो उसमें क्या है इन ऑप्शंस में से? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 नेशनल पार्क्स एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। असम की ये स्टेट है। असम एक इज़ अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। ज़्यादातर ये वहाँ पर वाइल्ड लाइफ मशहूर है, मतलब जानवर वगैरह के लिहाज से मशहूर है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड टी प्लांट फॉर्म्स इन द वेस्ट। ये असम की स्टेट है जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। 5 नेशनल पार्क्स हैं और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Which one of the following types of waves are used in a night vision? And the answer is infrared waves. Next question is which of the following is a trans-Himalayan river? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है इंडस। ट्रांस हिमालयन रिवर वो होते हैं, ये जो पहाड़ों के दरमियान से निकलते हैं। जो अब ये पहाड़ों हिमालय के पहाड़ों के दरमियान से निकल रहे हैं तो इसलिए इसे ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहा जाएगा। तो ये दे आर द इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयस, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? ओनाम एक फेस्टिवल है जहाँ पर बोट रेसेस होती हैं और ये बड़ा ख़ास किस्म का इवेंट होता है। और ये ओनाम जो है ये इंडिया का फेस्टिवल होता है। इंडिया में किस जगह पे है अभी देखते हैं। एनुअल फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड इन साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला। केरला में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। स्पैम जो है उसको जंक ईमेल भी कहा जाता है, या जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली पंक्चुएटेड? अब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वोकेबलरी और सेंटेंस के लिहाज से? आंसर है everyone has special skills, some people use them very well। ये वाला करेक्ट है। Which color does yellow and green make? Lime color। ग्रीन एंड येलो कलर जब मिलते हैं तो लाइम कलर बनता है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? गोल्फ प्लेयर हैं विजय सिंह, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर देखते हैं। फिजी से ये बिलोंग करते हैं। 1963 में ये पैदा हुए थे और ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्ड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर था इनका। फिजी कंट्री ये है, हिस्ट्री मैप ये इसके आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी बात की थी कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, तो इंडिया का देखते हैं। इंडिया का भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही निगहबान है फंडामेंटल राइट्स के।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें बेताबी से इंतज़ार होता है कि आप अपनी मशवरे और ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में किया करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।